आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समाजशास्त्र की परिभाषा भाग 2। पिछले भाग में हमने समिति तक की परिभाषाएं पढ़ ली थी और अब हम इस भाग में पढ़ेंगे वर्ग की परिभाषाएं। इसमें क्यूबर साहब ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। ये कहते हैं एक सामाजिक वर्ग या सामाजिक स्तर जनसंख्या का एक बड़ा भाग या श्रेणी है जिसमें सदस्यों का एक ही पद या श्रेणी होती है। मैकाइवर एम पेज कहते हैं सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सकता है। अब इससे आगे सामाजिक समूह की परिभाषाएं में किस विद्वान ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। मैकाइवर एम पेज कहते हैं सामाजिक समूह से तात्पर्य व्यक्तियों के उस संकलन से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं। वहीं पर क्यूबर साहब कहते हैं समूह अनिश्चित संख्या के मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों को कहते हैं। तो यहीं पर लैंडिस साहब कहते हैं जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं वहां समूह होता है। तो यहीं पर हॉटन एवं हंट कहते हैं समूह व्यक्तियों के संग्रह अथवा श्रेणियां होती है जिनमें सदस्यता एवं अंतःक्रिया की चेतना है। फिर से देखते हैं हॉटन एवं हंट ने क्या कहा है। समूह व्यक्तियों के संग्रह अथवा श्रेणियां होते हैं जिनमें सदस्यता एवं अंतःक्रिया की चेतना हो। अब परिवार में क्या किस विद्वान ने क्या कहा है। ओकबर्न एवं निमकोप कहते हैं परिवार स्त्री और पुरुष की बच्चों सहित या बच्चों रहित अथवा केवल बच्चों सहित पुरुष की अथवा बच्चों सहित स्त्री की एक कम या स्थायी समिति है। तो यहीं पर भी सेंज साहब ने कहा है एक या अधिक बालकों सहित एक स्त्री और उनकी देखरेख करने के लिए एक पुरुष हो तो इन सबको मिलाकर एक परिवार बन जाता है। तो यहीं पर मैकाइवर एम पेज साहब कहते हैं परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों को पैदा करने तथा लालन पालन करने की व्यवस्था करता है। अब विवाह के विषय में किस विद्वान ने क्या कहा है हम ये देखेंगे। लुंडबर्ग साहब कहते हैं वे नियम एवं विनियम विवाह है जो पति पत्नी के एक दूसरे के प्रति अधिकारों कर्तव्यों एवं विशेषाधिकारों का वर्णन करते हैं। ग्लीन एम ग्लीन साहब कहते हैं विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की संस्थापना का समाज द्वारा स्वीकृत तरीका है। तो यहीं पर रिवर्स साहब कहते हैं जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। बोगार्ट साहब कहते हैं स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। ये कहते हैं कि परिवार स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। नातेदारी के विषय में कौन विद्वान क्या कहता है, आइए ये भी देखते हैं। लूसी मेयर साहब कहते हैं नातेदारी में सामाजिक संबंधों को वैज्ञानिक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश वह रक्त संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार हो। रॉबिन फॉक्स कहते हैं नातेदारी की अत्यंत सामान्य परिभाषा यह है कि नातेदारी मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक ख्यात या कल्पित समरसता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। तो यहीं पर धर्म के विषय में कौन से विद्वान क्या कहते हैं हम ये भी देखते हैं। टायलर साहब कहते हैं धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। मेलिनोवस्की कहते हैं धर्म क्रिया की एक विधि है
और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी। धर्म एक समाज शास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। होबल साहब कहते हैं अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है। माफ़ कीजिए, दोबारा देखते हैं होबल साहब क्या कहते हैं। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों सम्मिलित है। तो यहीं पर बाजार के विषय में कौन से विद्वान क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। स्टोनियर साहब कहते हैं बाजार शब्द का आशय ऐसे संगठन से माना जाता है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता परस्पर संपर्क में रहते हैं। तो प्रोफेसर एली साहब कहते हैं बाजार से तात्पर्य उस सामान्य क्षेत्र से होता है जहां पर किसी वस्तु विशेष के मूल्य को निर्धारित करने वाली शक्तियाँ क्रियाशील होती है। निर्धारित करने वाली शक्तियाँ क्रियाशील होती है। अभिजन के विषय में कौन विद्वान क्या कहते हैं, आइए ये भी देखते हैं। पेरेटो साहब कहते हैं वे लोग जो अपने कार्य क्षेत्र में सबसे अधिक उच्च श्रेणी पर है अभिजन है। राइट मिल्स कहते हैं हम शक्ति की व्याख्या शक्ति के साधन के रूप में कर सकते हैं। शक्ति अभिजन वे है जो आदेश देने वाले पदों को धारण करते हैं। तो यहीं पर शक्ति के विषय में कौन से विद्वान क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। कापलान कहते हैं शक्ति संगठित क्रिया द्वारा किसी आयोजन को पूरा करने की एक योग्यता है। तो वहीं पर बीर स्टिड कहते हैं शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है न कि उसका वास्तविक प्रयोग। टाइना भी कहते हैं शक्ति एक व्यक्ति या समूह की क्षमता है जिस तरह की वह इच्छा करता है। तो नौकरशाही के विषय में कौन सा विद्वान क्या कहता है, ये आइए यहाँ पर यह भी देखते हैं। और रेल्ड साहब कहते हैं नौकरशाही का मतलब है अफसरों द्वारा शासन। वहीं पर जो एवी साहब कहते हैं नौकरशाही का विकृत अर्थ काम में घपला, मनमानी, अपव्यय तथा हस्तक्षेप माना जाने लगा है। तो वहीं पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं यानी कि जीबी शॉ साहब सत्ता के उपासक उच्च पदाधिकारियों की सामंतशाही का दूसरा नाम ही अधिकारी राज्य है। तो वहीं पर राजनीतिक दल के विषय में कौन से विद्वान क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। बर्क कहते हैं राजनीतिक दल किन्हीं विशेष सिद्धांतों के अनुसार सम्मिलित प्रयत्नों द्वारा सार्वजनिक हितों को बढ़ाने के उद्देश्य से संगठित हुए नागरिकों का समुदाय है। वहीं पर गेटिल साहब कहते हैं राजनीतिक दल नागरिकों का वह समुदाय है जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है और अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार को नियंत्रित करना तथा अपनी सामान्य नीति का प्रयोग करना चाहता है। तो वहीं पर बांस साहब, तो यहाँ पर हमने ये इतनी महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ी। तो आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और ये जितनी भी परिभाषाएं हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं जो पेपरों में जो विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं होती है, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे यूजीसी नेट हो या आदि परीक्षाओं में भी आती ही रहती है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए। साथ ही अपने मित्रों को मेरी यह वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।